इस वीडियो में हम बचे हुए प्रश्नों पर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है 87 नंबर का प्रश्न। तो 86 प्रश्न तक हम लोगों ने कर लिया था। चलिए देखते हैं। तो गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद है। पहला ऑप्शन है आपका गंगा हिमालय, गंगा हिमालयात् प्रभवति। बी ऑप्शन गंगा हिमालयो प्रभवति, गंगा हिमालयम प्रभवति, गंगा हिमालयेन प्रभवति। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका गंगा हिमालयात् प्रभवति। ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव में इनमें से किस रस की प्रमुखता है? वीर रस, रौद्र रस, करुण रस या श्रृंगार रस? इसमें प्रधानता है आपके श्रृंगार रस की। डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दूत वाक्यम कृति के रचनाकार हैं तो कालिदास, भास, भवभूति या भारवी? तो यहाँ पे इस दूत वाक्यम कृति के रचनाकार कौन है? भास है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ढेल सो बनाए आय मेलत सभा के बीच, लोगन कवित कीनो खेल कर जानो जान्यो है। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये काव्य पंक्तियां जो है आपकी ठाकुर, भिखारीदास, धनानंद, देव। तो ये जो है ये आपके, ये जो इसकी अगली पंक्ति है, लोगन कवित कीनो खेल कर जान्यो है, ये बड़ी ही प्रसिद्ध है। ये किसकी है आप जानते हैं? ठाकुर की है पंक्तियां ये। अगला प्रश्न है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर हैं तालब, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ? तो यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा कंठ। तो इसका सही उत्तर क्या है? कंठ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मिश्र बंधु की पुस्तक हिंदी नवरत्न इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? मतीराम, देव, जायसी, सूर? तो यहाँ पे जायसी को उसमें स्थान नहीं मिला है। अगला प्रश्न है हमारा कथन और कारण का है। निम्नलिखित दो कथनों में एक स्थापना ए है और दूसरा तर्क आर है। कोड में दिए गए विकल्पों में से विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना है ए, भारत भरत का नाट्य शास्त्र विविध ललित कलाओं का एकत्र सम्मेलन है। तर्क है क्योंकि यह ग्रंथ भाषा शास्त्र, अलंकार शास्त्र तथा नाट्य शास्त्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ये दोनों ही जो आपका स्थापना भी है वो भी सही है और तर्क भी सही है। तो ए और आर दोनों ही सही हैं। तो हमारा सी ऑप्शन जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? तो यहाँ पे जो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन है यहाँ पे सब औसौर सेनी, पैसाची, मागधी, अर्ध मागधी। तो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। तो ये जो हमारा ए ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट या सेठ गोविंद दास? तो यहाँ दुर्गा एकांकी किसने लिखा है? तो ये उदय शंकर भट्ट की रचना है। यहाँ सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है परित्यक्ता शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है जिस स्त्री के पुत्र पति हो, गलत है ये। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, यह भी गलत ऑप्शन है। वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। और वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो, यह भी गलत है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? तो हमारा जो ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी, राम कुमार वर्मा, दया प्रसाद शुक्ल सनेही और डी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ये उत्तर हो जाएगा गया प्रसाद शुक्ल सनेही। अगला प्रश्न है छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत
कथन इनमें से किस आलोचक का है? ऑप्शन है यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह या डॉक्टर नगेंद्र। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? क्योंकि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है और ब्रज भाषा यहाँ पे पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भरत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य, भोजक भाव तथा निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति, आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की है? भट्टलोलट, श्रीशंको, अभिनव गुप्त या भट्टनायक? तो यहाँ पे भट्टनायक ने की थी, तो डी ऑप्शन जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो वह है ए कर्मभूमि, बी कायाकल्प, सी सेवा सदन और डी गबन। अछूतोद्धार की समस्या, कायाकल्प पारलौकिक समस्या, सेवा सदन वेश्याओं की समस्या, गबन दहेज और अनमेल विवाह की समस्या। तो हमारा ये जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि गबन में दहेज और अनमेल विवाह की समस्या नहीं बल्कि स्त्रियों के आभूषणों के प्रति प्रेम दिखाया गया है। दहेज और अनमेल विवाह की समस्या निर्मला उपन्यास में बताया है प्रेमचंद जी ने। तो हमारा यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मदनाष्टक किसकी रचना है? तो मदनाष्टक जो है इसमें इस प्रश्न के जो और ऑप्शन है यहाँ पे नंददास, गंग, ध्रुवदास, रहीमदास। ठीक है, तो ये जो मदनाष्टक किसकी रचना है हम सभी जानते हैं कि मदनाष्टक जो है वो रहीमदास की रचना है। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरद झुकी झुकी परत जय चितवत एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस काव्य कृति में संग्रहित है? रस प्रबोध, अंग दर्पण, रस प्रबोध और अंग दर्पण दोनों में, इनमें से किसी में नहीं। तो ये जो है पंक्तियां ये इनकी संकलित है अंग दर्पण में। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? ठीक, तो ये जो कथन कहा है किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त ने नहीं कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी नहीं कहा है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने ही कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? इसके ऑप्शंस हैं नपुंसक, समालोचना, अतिशय या दर्शन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दर्शन, क्योंकि इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। इसके ऑप्शन है इस प्रश्न के, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, स्कंदधर शर्मा गुलेरी ने, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो मोहन अवस्थी ने दिया है। प्रश्न संख्या 107, एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। तो ये कथन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, यह काव्य पंक्ति इनमें से किस कृति में है? बीजक, गोरखवाणी, कवितावली या नाथवाणी? तो ये जो पंक्ति है ये है आपकी कवितावली में। ठीक, अगला प्रश्न है यहाँ पे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैकव आख्यान भी कहा जाता है? तो ये हम सभी जानते हैं कि पुनर्नवा को नहीं कहा जाता है। पुनर्नवा जो है यहाँ पे नहीं है, उसका उत्तर अनामदास का पोथा
यही यहाँ पे इसका सही उत्तर है। ठीक, चारुचंद्र लेख नहीं और बाणभट्ट की आत्मकथा भी नहीं, जबकि ये चारों उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 110 यहाँ पर देखते हैं हम लोग। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावनो है। यह काव्य पंक्ति है। तो ये काव्य पंक्ति बड़ी ही प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है, और यह बहुत बार हम लोगों को घनानंद और बोधा दोनों में कंफ्यूजन भी क्रिएट कर देती है कि ये घनानंद की है या बोधा की है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ये बोधा की पंक्तियां हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बोधा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक, तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा घुस देना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? घुस देना। अगला प्रश्न है, जीवनी साहित्य से संबंधित कृति आवारा मसीहा इनमें से किस रचनाकार के जीवन पर आधारित है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राहुल सांकृत्यायन, शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र। ठीक है, तो ये जो जीवनी साहित्य है विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई जीवनी साहित्य है, और ये शरत चंद्र चटर्जी जी की जीवनी है। ठीक है, और बहुत ही अच्छी है, इसे तो सबको पढ़ना चाहिए। ठीक, तो इसके बाद 113 नंबर पे देखते हैं हम। राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है? प्रणचंद चौहान की, अग्रदास की, हृदय राम की, या प्रियादास की? तो ये किसकी है? अग्रदास की है रचना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया है? ठीक, अंग्रेजी से आया है, पुर्तगाली से आया है, फ्रेंच से आया है, या डच से आया है? तो हम सभी जानते हैं कि जो आचार शब्द है यह किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। चलिए 115 नंबर पे आ गए हम लोग। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है जिनके साथ जिया? गलत है, युग पुरुष भी नहीं है, यादव की तीर्थ यात्रा भी नहीं है, औरों के बहाने यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, औरों के बहाने। चलिए, श्रीलाल शुक्ल के अति प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? मीरगंज, मेरीगंज, शिवपालगंज, या गंगौली गांव? तो हम सभी जानते हैं कि जो मेरीगंज गांव है ये तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल है उसमें ये गांव का वर्णन है। और गंगौली भी इनका इसमें श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी में नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका शिवपालगंज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेल कीजिए एवं कूट के सही उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग। मैला आंचल, यह पथ बंधु था, गली आगे मूर्ति है, लोक ऋण। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका सही सुमेलन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, देखिए मैला आंचल जो है वो फड़ीसो अभी जस्ट इसके पहले वाला जो प्रश्न था मैंने अभी बताया ही कि मेरीगंज उन्हीं का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो मैला आंचल ये हो जाएगा आपका फणीश्वर नाथ रेणु का। यह पथ बंधु था नरेश मेहता का उपन्यास है। गली आगे मूर्ति है शिव प्रसाद सिंह का है। लोक ऋण विवेकी राय का उपन्यास है। तो इस तरह से हमारा क में द, ख में अ, ग में ब, और घ में स। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन जो बी है ये यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में पंचमी तत्पुरुष समास है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा हमारा देश हितम तो नहीं है, स्वर्ग पतित है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कि स्वर्ग से पतित यानी स्वर्ग से गिरा हुआ। पंचमी, क्योंकि पंचमी व्यक्ति है तो जहाँ पे कोई चीज किसी से अलग हो रही है तो यहाँ पे स्वर्ग पतित यानी स्वर्ग से गिरा हुआ, स्वर्ग से अलग हो रहा है, ये हो जाएगा। चलिए 119 प्रश्न पे हम लोग पहुंच गए। मुख्यार्थ बाधे तद्योगो रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्योर्थे
लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया। तो ये लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा है, जिसको किसने बताया है? कुंतक ने? नहीं। आनंदवर्धन भी नहीं आनंदवर्धन का भी कथन नहीं है ये, विश्वनाथ का भी नहीं, ये किसका कथन है? तो मम्मट का ये कथन है। चलिए अंतिम प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक विचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, या हिंदी साहित्य का अतीत? नहीं, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ का ही नाम है। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।